नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम। मैं हूं दीवम एंड आज हम सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म है क्या? हमारे लिए सोशलिज्म क्या है? ये वर्ड आया कहाँ से? या फिर मुद्दे की बात ये है, हमारी एग्जाम में सोशलिज्म की क्या वैल्यू है, किस तरीके से पढ़ें? अधिकांश कंट्रीज ने अपना अपना सोशलिज्म बनाया है, लेकिन मुख्य रूप से मार्क्सिस्ट सोशलिज्म काफ़ी फेमस हुआ। यूएसएसआर यानी आज के टाइम का रशिया, वहाँ का सोशलिज्म बहुत फेमस हुआ। लेकिन हमने हमारी कंट्री का एक सोशलिज्म बनाया है साहब, हमारा इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और हमारा इंडियन सोशलिज्म में काफ़ी अंतर है। सबसे पहले सोशलिज्म का मतलब होता है लोगों की भलाई, कैसे हमारी प्रजा, हमारे पीपल, हमारे लोगों का भला हो सके, इसको कहा जाता है सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट यानी कि कार्ल मार्क्स, ये भी सोशलिज्म इन्होंने कहा किस तरीके से इनका एक थॉट प्रोसेस था कि कैसे लोगों का भला होगा। एक हमारा इंडियन सोशलिज्म, जिसे हम कई बार गांधीयन सोशलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक गांधी जी के आइडिया से ये इंस्पायर्ड है। तो आइए गांधीयन सोशलिज्म वर्सेस मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को पढ़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम हमारे ही देश की बात कर लेते हैं साहब, गांधीयन सोशलिज्म। तो ये गांधीयन सोशलिज्म क्या था? इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गांधीयन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। हमेशा कहते थे ना गांधी जी कि आप नॉन वायलेंट रहो, वायलेंस नहीं करना है ना, मारपीट नहीं करनी, नॉन वायलेंस। तो गांधीयन सोशलिज्म का प्रिंसिपल नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस और डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों को पावर्स दे दी जाए, है ना, डिसेंट्रलाइज कर दो। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल हार्मनी। Gandhian socialists believe that socialism can be achieved through peaceful means such as एजुकेशन एंड परसुएशन। गांधीयन सोशलिज्म का ये मानना था कि इसको बहुत पीसफुली आप लोगों का भला कर सकते हो, एजुकेशन दे के एंड इस नॉन वायलेंस वगैरह इन तरीकों से। ऑन द अदर हैंड, लेट्स टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। देखो, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। क्लास स्ट्रगल का यहाँ पर है, जैसे कि हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनके बीच का एक स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन। कार्ल मार्क्स बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते थे। उनका ये मानना था कि एक रिवॉल्यूशन होना चाहिए, जहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास को हायर क्लास के खिलाफ बिल्कुल आंदोलन कर देना चाहिए, लड़ लेना चाहिए और सबको इक्वल बना देना चाहिए। उनका ये मानना था कि मान लो एक कंट्री में 10,000 लोग रहते हैं, मान लो सपोज, और उस कंट्री के पास भी 10,000 रुपए हैं, तो सबको एक रुपया दे दो, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। मान लो मुकेश अंबानी है, उनके पास 10,000 करोड़ हैं, तो अपनी दौलत को या तो वो कम कर दें, सबके बराबर ले आए, या तो फिर हम सबको 10,000 करोड़ मिल जाए। बट दोनों ही पॉसिबल नहीं है ना, राइट? तो हमने क्या करा कि हमने इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी। हमारे प्रीएम्बल में लिखा है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम मुकेश अंबानी के पास या किसी भी बिजनेसमैन के पास अगर इतना पैसा है, तो हर इंडियन के पास अपॉर्चुनिटी और स्टेटस दोनों होगा। अगर आप रिजर्वेशन की बात करें तो इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि जो नीचे है उनको उठाने का काम कर रहा है ना रिजर्वेशन, उनको हेल्प कर रहा है, राइट? तो ये हमारा सोशलिज्म है कि हम किसी को रोक नहीं रहे। किसी के पास ज़्यादा दौलत है तो जिसके पास कम है हम उसको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि आप भी कर सकते हो, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी खुद का जनधन या फिर कोई एग्ज़ाम दे के, पढ़ के, एजुकेट होके आप भी उतने बड़े बन सकते हो। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू हैव द स्टेटस। तो हम इस वे में सोशलिज्म बिलीव करते हैं। ऑन द अदर हैंड मार्क्सिज्म बिल्कुल ही अलग है। उनका मानना है कि भले ही कोई बड़ा छोटा, कोई हट्टा कट्टा हो, जिसकी ज़रूरतें ज़्यादा हो, मान लो कोई इंसान 6 फुट 2 इंच और 100 किलो उसका वज़न है,
और दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड एक आदमी है दुबला पतला सा 5 फुट 5 इंच जिसका कुछ वज़न 50 किलो हो। दोनों की खुराक में फ़र्क तो होगा। 6 फुट वाला इंसान अगर 10 रोटी खाता है, ये 5 रोटी खाएगा, है ना। बट मार्क्सिज्म का ये कहना है कि नहीं, 5 रोटी तुमको और 5 ही रोटी उसको, कोई फ़र्क नहीं, सबको बराबर। भले ही खुराक अलग हो किसी की, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर। या फिर 10 रोटी उसको तो 10 रोटी तुमको, ऐसा है। तो दिस इज समथिंग रियली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमारा सोशलिज्म अलग है। बट और मार्क्सिज्म के बारे में हम जाने तो मार्क्सिस्ट बिलीव दैट सोशलिज्म कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटल सिस्टम। कैपिटल क्लास, कैपिटल सिस्टम, बिजनेस क्लास, हायर क्लास, इन सबको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो, इसको फेंक दो, कुछ नहीं है बिजनेस, इनको हटा दो। सोशलिज्म, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट धंधा करेगी, गवर्नमेंट बिजनेस करेगी, गवर्नमेंट करेगी सारी चीज़ें। कोई एक क्लास नहीं होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, वरना वो बड़े हो जाएंगे, लाइक दैट, ये मानना था। They believe that the working class must unite, working class in the sense lower class, middle class, and overthrow the capital class in order to establish a socialist society. उनका ये मानना था कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, इनको यूनाइट हो जाना चाहिए और ओवरथ्रो, इनको हायर क्लास लोगों को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए बाहर, सोसाइटी से ही हटा देना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर सोशलिस्ट सोसाइटी हो सके। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अग्रेसिव एक आइडियोलॉजी थी कार्ल मार्क्स की, और हमारी गांधीयन की काफ़ी लिबरल एंड काफ़ी सुलझी हुई सोशलिज्म थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको और बोनस मैं यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज दूंगा। जब हम आज़ाद हुए, जब हमारा संविधान बना, तकरीबन 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, हमने सोशलिज्म को ऐड नहीं किया था। आप जानते होंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 में इसको बाद में 3 चीज़ों को ऐड किया गया था, ठीक है। बट हमने सोशलिस्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट लिखा हुआ, ये बाद में ऐड हुआ था, उस समय नहीं था। लेकिन हमने सोशलिस्ट ना कहते हुए भी सोशलिज्म हमारे प्रीएम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया है। हम नहीं पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, हम है ना, हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में भी है। डीपीएसपी है कि नहीं है ना। तो वो क्या है, डीपीएसपी इज इक्वल टू सोशलिज्म, इट इज अ सोशलिस्ट एक्टिविटी, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशलिज्म को दिखाते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो बाबा साहब ने बहुत अच्छे से बिना सोशलिज्म कहे हमारे इंडिया का सोशलिज्म दिखाया था। और ऐसा क्यों किया था, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली सोशलिज्म लिख देते तो पूरी दुनिया के लिए उस वक्त सोशलिज्म मतलब था कार्ल मार्क्स वाला सोशलिज्म, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए सोशलिज्म ना लिखते हुए भी हमने हमारा सोशलिज्म पूरी दुनिया के सामने दिखाया, थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर साहब। ही वॉज अ brilliant man. So this was all about Gandhian socialism, Marxist socialism and socialism. I hope you enjoyed the video, and if you like this video, kindly share it with your friends and subscribe to our Exact IS.